देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस से भी करेंगे, जो भी हमारी सीटें देगा हम उसका साथ देंगे। सर जी और ये तो कहना चाहते थे आप। हमारा सनातन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। सबसे पहले हम युवाओं में एक बात लेकर जाएंगे कि पहले के युवा चोटा धारण किया करते थे, आज युवाओं चोटा उनका गायब हो चुका है। उसको दोबारा युवाओं को समझाएंगे कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा, माथे से तिलक गायब हो चुका है, इस तिलक की भी बेनिफिट युवाओं को समझाएंगे। मैं तो समाज का जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने समाज की बातें रख रहा हूँ। हमारे समाज को इतनी सीटें मिलने चाहिए ताकि हमारे समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो, हमारे समाज का कार्य सुचारू। हिंदू धर्म जीवन जीने की पद्धति है, वैसे ही ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण का मतलब समरसता होती है, जिसके अंदर आपको 36 जाति का रस मिलेगा। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल था, चौटाला साहब थे, हुड्डा साहब थे, हमने उनके सामने भी डिमांड रखी, किसी ने हमारी डिमांड पूरी नहीं की। विधानसभा है, मुआना गांव है, बड़ा गांव, सभी तो नहीं जा पाए। मुआना में गए, असंध में हम असंध नहीं जा पाए, शायद रोतड़े चले गए। तो ऐसे 67 विधानसभाएं हमने कवर की थी जब जिस दिन वो कार्यक्रम हुआ उससे पहले। हम जयंती नहीं थी, वो भगवान परशुराम महाकुंभ था, हरियाणा सरकार की संत महापुरुष प्रचार प्रसार योजना के अंतर्गत, जिसके मुख्यमंत्री थी माननीय मनोहर लाल जी थे और केंद्र से मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी थे और ब्राह्मण समाज के सारे जनप्रतिनिधि भी उस दिन वहाँ पर उपस्थित थे। जो 11 दिसंबर 2022 को भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उसके लिए देरी से दिया गया धन्यवाद का कार्यक्रम था। मेरी गलती थी। सुरेंद्र बड़ौता जी ने, अमरजीत जी ने, दिनेश जी ने, सुदामा जी, हमारे बाली साहब हैं, सुखदेव जी हैं, भूतपूर्व प्रधान और पीछे खड़े हैं, इन सब का बार बार आदेश आता था कि आ जाओ, एक बार आ जाओ। तो कई बार व्यवस्थाएं ऐसी बनी या व्यवस्था थी, नहीं आ पाए। आज उसी के निमित्त ये कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम यहाँ सीमित नहीं होकर उस कार्यक्रम के लिए हमने 22 जिलों की 67 विधानसभाओं में हम गए थे। जहाँ जहाँ हम निमंत्रण देने गए थे वहाँ ये सारी टीम धन्यवाद करने हर जिले में जाएगी। इससे अगला कार्यक्रम आज शाम का सोनीपत जिले का गोहाना में कार्यक्रम है। जो हमारी टीम के, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए थे उस कार्यक्रम के निमित्त, उन सब का धन्यवाद 30 सितंबर तक पूरे हरियाणा का करेंगे। 22 जिलों की 67 बोला आपने। 22 जिलों की 67 विधानसभाओं में हमने निमंत्रण देने के लिए गए थे भगवान परशुराम महाकुंभ के कार्यक्रम, जहाँ तक मैंने जी तक पहुंचा था। क्या उद्देश्य क्या था 67 विधानसभाओं में? उद्देश्य ये था, कोई हमारा टिपिकल एक पर्टिकुलर विधानसभा नहीं थी। जब हमारे कार्यक्रम हुए 22 जिलों में निमंत्रण देने के लिए, तो सौभाग्यवश वो कुछ लोगों की व्यक्तिगत ये थी कि जन भागीदारी ब्राह्मणों की बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आदमी हमेशा लाइन को बड़ी करने की सोचता है, छोटी करने की नहीं सोचता। क्या हिंदू और ब्राह्मण अलग अलग हैं? नहीं जी, सनातन धर्म का पार्ट है, सब कुछ उसी में समावेशित है। तो आपके संज्ञान के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमने कार्यक्रम किया भगवान परशुराम महाकुंभ, उसमें ब्राह्मण शब्द कहीं नहीं था। किसी चिट्ठी, किसी पत्री, किसी पोस्टर, किसी बैनर, किसी बैकड्रॉप, किसी कटआउट में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नहीं था। भगवान परशुराम 36 जाति के महापुरुष थे। ये तो हमारी कमियां हैं। हमने भगवानों को भी जातियों में बांट लिया, खिलाड़ियों को भी जातियों में बांट लिया, अफसरों को भी जातियों में बांट लिया। भगवान परशुराम जैसे हमारे आराध्य देवता हैं, आप सबके भी आराध्य देवता हैं। हमने कार्यक्रम में जब निमंत्रण देने के लिए, अभी भाई साहब ने कहा कि 67 का क्या मतलब है, फरीदाबाद गए, गुड़गांव गए, पलवल गए, मेवात गए, तो वहाँ मैंने सबके सामने एक ही प्रश्न, एक ही बात दोहराई। फरीदाबाद में निमंत्रण देने के लिए गए, उस दिन 2000 आदमी थे वहाँ, ब्राह्मण समाज के 2000 आदमी थे। सारे विधायक भी थे, माननीय मंत्री मूलचंद जी भी वहीं पे थे, हमारे जिला अध्यक्ष थे अजय गौड़ जी थे, सारी हमारी फरीदाबाद की पूरी टीम थी। तो मैंने सबके सामने एक ही प्रश्न किया कि आप यहाँ 2000 लोग बैठे हो, आप अपने पड़ोसी को ये बोलना जो गैर ब्राह्मण हो, उसको ये बोलना कि 11 दिसंबर को करनाल में भगवान परशुराम का महाकुंभ हम मनाने जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलोगे? एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने मना किया हो। मैं ब्राह्मण को बहुत चीज मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरा ध्येय वाक्य है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, 36 जाति। हमने भाईचारे को कायम रखना है। मैंने अंदर भी बोला था, पहला काम हमारा जोड़ना है। जो हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर संस्कार दिए हैं, जो बीज हमारे अंदर अंकुरित है, पहली चीज यही सिखाई थी, सबको साथ लेके चलो। शर्मा जी, आगामी चुनाव है तो राजनीतिक चर्चा ना हो तो इस तरह की हुई है कोई बात? देखो, ये राजनीतिक विषय नहीं है। हमने तो हमारे समाज को
जिस समाज में मैं चुनाव की दृष्टि से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल बात करूंगा समाज को जोड़ने की, सबको साथ लेके चलने की। चुनाव की बात मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये लास्ट हमारा 8 दिसंबर को हमने फिर करनाल में फोकस कर दिया था। हमारी सारी टीम 8 तारीख की रात को कार्यक्रम की तैयारियों के उद्देश्य से यहाँ बैठी। कोई आज नियुक्ति भी हुई है, कहीं नई आपने सदस्य भी शामिल किए हैं? भाई हम नियुक्तियाँ तो हमारा तो संगठन है वो कोई देखो लेटर हेड पे तो चलने वाला नहीं है। अब जैसे करनाल के अंदर आप बैठे हो, तो करनाल के अंदर जब हम पहली बार आए तो जितनी भी हमारी ब्राह्मण सभाएं थी उन सब को हमने इकट्ठा किया और एक छतरी के नीचे लेके आए जिला करनाल ब्राह्मण सभा। सारस्वत ब्राह्मण सभा भी थी, बाली साहब बैठे हैं वो भी थी, और जितनी भी सभाएं थी हमने सबको इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे आए। सबका उद्देश्य क्या था, ये कार्यक्रम सफल हो। तो उसी कार्यक्रम की सफलता को देखकर इस जगह पे आज बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि एक ऐसा कार्यक्रम दोबारा किया जाए, और हम उसको कोशिश करेंगे 3 से 4 महीने के अंदर कार्यक्रम करेंगे। जो संख्या यहाँ आई थी इससे डबल संख्या का कार्यक्रम हम करके दिखे। वहाँ हमारे पास प्रत्येक जिले से युवा आए हुए थे, और खासकर मैं आपको और बताऊं कि कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो समरसता का था। मेरे एक मित्र थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बोले कि हमारी युवा जाट सभा बना रखी है, क्या हम इस कार्यक्रम में आए? मैं भाई बड़े बड़े पोस्टर लगा किया। जितने भगवान परशुराम हमारे आराध्य देवता हैं उतने ही आपके हैं। तो क्या आपको लगता है कि केवल ब्राह्मणों के घरों में भगवान परशुराम की प्रतिमाएं लगी है? आप घरों में जाके देखिए, भगवान परशुराम को मानने पूजने वाले लोग 36 बिरादरी के। मेरा सवाल है आपसे, अभी जो महाकुंभ किया था, हरियाणा सरकार को बुलाया था, अब आप कह रहे हैं 3 महीने में कार्यक्रम और करेंगे, क्या सारे नेताओं को बुलाएंगे या पर्टिकुलर भाजपा? आज ना हम देखो, ऐसा हमने उस दिन भी हमने जिस दिन आपने अभी प्रश्न किया, मैं आपको बाई नेम लेके कोट करूंगा। फरीदाबाद में कार्यक्रम था, माननीय नीरज शर्मा जी भी थे, वहाँ कांग्रेस के विधायक थे। हमने निमंत्रण और आमंत्रित आप गए थे अंकल जी, सबको किया, प्रत्येक व्यक्ति को किया, विपक्ष को किया। हमारे लिए तो पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है भाई। नहीं, फिर किया या नहीं किया? हमने सबको किया। नहीं, हुड्डा साहब को किया था। देखो, मैं इतनी बड़ी राजनीतिक बात में नहीं जाना चाहूँगा। ये काम इनका था, ये जिला करनाल महासभा ने कार्यक्रम आयोजित किया था। शैलजा को किया था। इन लोगों से पूछो, इन लोगों ने किसको निमंत्रण दिया था। और रही उस कार्यक्रम की बात, जो आगे आने वाला है, उस कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति को बुलाएंगे। अच्छा, कितनी सीटों का दावा है लोकसभा के चुनाव को लेकर? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। ब्राह्मण समाज सुरेंद्र बड़ौदा जी बताएंगे। दादाजी कितनी सीटों को लेकर दावा है? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से और आला कमान से भारतीय जनता पार्टी की, हमारे समाज की उचित भागीदारी लोकसभा में भी और विधानसभा में होनी चाहिए। कितनी सीटें लोकसभा में और कितनी विधानसभा में ब्राह्मण समाज मांग सकता है? आप कहोगे, ये भी लोकसभा हमारी 2 सीटें हैं, ठीक है, 2 राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, और विधानसभा 90 विधानसभा में हमारी कम से कम है ना 20 से 25 सीटें जरूर होनी चाहिए। तो ये मांग करते हैं होना चाहिए था। सीएम की बात सुनो, सीएम तो है ना जी, विधायक बनते हैं, आला कमान फैसला करती है, विधायक फैसला करते हैं, वो मेरा बुत्ते की बात नहीं है। हम अपने समाज की, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज की बात, अपने समाज की ओर से आप मांग करते हो 20 राजनीतिक क्षेत्र में किस व्यक्ति को ब्राह्मण नेता मानते हो? रामविलास शर्मा को मानते हो? देखो बात सुनो, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ, मैं अपने समाज की बात को रख रहा हूँ। मैंने जो मांग की है, विधानसभा हमारी कम से कम 20 से 25 सीटें होनी चाहिए। और रही मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, कर्म से ब्राह्मण है, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें है ना, जो महाकुंभ में ब्राह्मणों की इतनी सौगात दी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने तो नाम लिया था उनका, श्री मनोहर लाल शर्मा। हाँ, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। किससे मांगेंगे आप? सीटें किससे मांगेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और आला कमान से भी मिलेंगे। उसके अलावा उसके अलावा किससे मिलेंगे? हाँ, मैं देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस से भी करेंगे, जो भी हमारी सीटें देगा हम उसका साथ देंगे। और ये तो कहना चाहते थे आप। सुरेंद्र जी, एक बात बताओ, आज करनाल के अंदर एक नियुक्ति भी हुई है युवा वर्ग को लेकर के, तो उसके बारे में कुछ बताओ। दिनेश शर्मा जी हैं हमारे युवा ओनर,
साथी हैं जी। इनको है ना युवा का जिले का शहरी जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। करनाल महासभा। जिला करनाल करनाल महासभा। आप मतलब ब्राह्मण युवाओं समाज में को सबसे पहले क्या महत्व देते हैं और जो आज ब्राह्मण चुने गए, सभा। आप क्या कहना हाँ जी सुरेंद्र ये जी। बताओ, ब्राह्मण समाज राजनीति में खुलकर आने की तैयारी में है या अभी भी ब्राह्मण का कंधा इस्तेमाल नहीं, किया जाएगा? सुनो मेरी बात, ब्राह्मण समाज है ना जो सामाजिक गतिविधियों के साथ अपने समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हर वक्त तत्पर रहेगा, हर वक्त आवाज उठाता रहेगा। नहीं, राजनीति में क्या है? राजनीति में तो उठाएगा जी। मैंने 20-25 सीटें मांगी हैं तो भागीदारी तो ऑटोमेटिकली नहीं होगी जी। हम सीटें मांग रहे हैं। 25 सीटें बता रहे हो तो फिर तो आपका अपना दल हो जाना चाहिए ब्राह्मण समाज का। नहीं, दल तो देखो मेरी बात सुनो, व्यक्तिगत दल नहीं होते। व्यक्तिगत दल नहीं, व्यक्तिगत ना मैं दल का कोई प्रतिनिधित्व हूँ ना मैं उसका प्रतिनिधित्व करना। मैं तो समाज का जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने समाज की बातें रख रहा हूँ। हमारे समाज को इतनी सीटें मिलनी चाहिए ताकि हमारे समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो, हमारे समाज का कार्य सुचारू हो। देखिए, बाकी समाज के साथ राजनीति की बात तो चलेगी, लेकिन राजनीति की बात के यानी मैंने पहले भी आपको बोला, मैं कोई किसी पार्टी का प्राइमरी मेंबर नहीं हूँ। जो पार्टी जो हमारे समाज का साथ देगी हम उनका साथ देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं दोबारा दोहराता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महाकुंभ में हमारे समाज की बातें सुनी, मैं ना जिला करनाल ब्राह्मण सभा के बैनर के नीचे मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूँ। मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल था, चौटाला साहब थे, हुड्डा साहब थे, हमने उनके सामने भी डिमांड रखी, किसी ने हमारी डिमांड पूरी नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाई साहब के कहने से, भाई साहब ने जो समाज का नेतृत्व किया, इनके कहने से पूरी मांगे माने जो कुछ मांगे रही आज वो भी रखी, वह भी पूरी यानी पाइपलाइन में वो भी जल्दी पूरी। उनके खिलाफ हमने ना एप्लीकेशन दे चुके। जो भी समाज के प्रति, किसी भी समाज को, जो समाज को 36 कौम 36 बरादरी का हम सम्मान करते हैं, ब्राह्मण हमेशा सबको सम्मान करता है। ये ऐसी जातीय सबको साथ लेने में सक्षम है और आज भी मैं एक दावे से कह सकता हूँ, ब्राह्मण समाज किसी का बुरा नहीं कर सकता, खुलकर साथ देता है, सबकी भलाई के लिए कार्य करता है और ऐसे दिनेश जी, आज आपको एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी मिली है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और मैं माननीय सुरेंद्र शर्मा बड़ौता जी का, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं ब्राह्मण सभा करनाल के, और हमारे करनाल के जितने भी आज हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब का, और हमारे बड़े भाई सुनील शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इनके आगमन पर हमारे पिता तुल्य सुरेंद्र शर्मा बड़ौता जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है समाज को जोड़ने की, और युवाओं के अंदर आज के समय में एक बहुत ही गंभीर भावना से एक बात फैलाई जा रही है कि एक दूसरी जाति से लड़ना, कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। हमारा सनातन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। सबसे पहले हम युवाओं में एक बात लेकर जाएंगे कि पहले के युवा चोटा धारण किया करते थे, आज युवाओं चोटा उनका गायब हो चुका है। उसको दोबारा युवाओं को समझाएंगे कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरा, माथे से तिलक गायब हो चुका है, इस तिलक की भी बेनिफिट युवाओं को समझाएंगे। और ब्राह्मणों को जोड़ने के साथ साथ सर्व समाज में जो पहले एक बात कही जाती थी कि जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण युवा साथी सारे समाज को ये बात बताएंगे कि समाज में भाईचारा बना रहे, एकता बनी रहे। आज युवा वर्ग जो है नशे की ओर गर्त में डूबता चला जा रहा है, उस बारे में आप? तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, सच का साथी हमेशा होना चाहिए। 6 महीने पहले तक मैं भी कभी ना कभी ड्रिंक करता था, लेकिन मैं आज माँ भगवती से, भगवान परशुराम जी के चरणों में नतमस्तक होकर और बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बात कहना चाहता हूँ कि नशे में कुछ नहीं रखा। आज मैं प्रण करता हूं, और पिछले 6 महीने से मैंने प्रण किया हुआ कि मैं एक सिंगल किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता। और आने वाले समय में अपने युवा साथियों को, अपने भाइयों को ये संदेश दूंगा कि आज मेरे जैसी कद काठी के, हमारे जैसी जो तांदी थी वो आज नहीं है। आज के युवा साथी ना तो उस कद काठी के हैं और ना ही उस शरीर हष्ट पुष्टता से हैं। खेलों की तरफ हम उन लोगों को लेके जाएंगे। जैसे मैं युवा जब समाज सेवा किया करता था, स्टेडियम के मूलभूत जो सुविधाएं का मुद्दा था, जो मेन समस्याएं थी, उनके लिए मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। और नशे को लेकर मैं करनाल में हमारे जो प्रधान जी हैं इनके आशीर्वाद से मोहल्ले दर मोहल्ले जाकर नशा बेचने वालों को भी समझाएंगे और नशा करने वाले को भी समझाएंगे, और जो नहीं मानेगा प्रशासन से मदद लेकर नशा करने वालों के खिलाफ एक भयंकर चोट देने का काम करेंगे। जी।